हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया मैन एजुकेशन। ठीक है, तो आज अपना पॉलिनोमियल्स कह रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो अपने सभी ने देखा रहा होगा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशंस दे दी थी। वो बेसिक एक्सप्लेनेशंस आप लोग पता ही होगा क्या था कि हमने जितना में क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। साथ ही साथ हमने मीन मीडियन मोड देखा था, क्या उसमें पढ़ना है हमें, एंड साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर मैंने मीन के आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब बता दिया था मैंने। ठीक है, और वो 3 फॉर्मूला से स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं उसको। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी 14.1, लेकिन हमने ज़्यादा क्वेश्चन जो करे नहीं, जैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करते, मैंने आपको सिर्फ एक ही मेथड बताया तो सॉल्व करिए। ठीक है, आज अब क्या देखने वाले हैं कि आज हम जो है जितने भी अब जो 2 फॉर्मूलाज बचे हैं वो सॉल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस का पूरा एक पूरा लड़ी तैयार रख दिया एकदम से, एंड साथ ही साथ टेबल भी रखे हैं तैयार आपके लिए, ताकि इसे हम डायरेक्टली वैल्यूज डाल डाल के सीधा हम लोग सोल्यूशन शुरू कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो कुल मिला के हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, उन पे भी आप जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहें यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपनी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिए हैं कल। ठीक है, अब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चैनल का नाम है आइडिया मैन एजुकेशन। ऊपर आप यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे, टॉप कॉर्नर पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आप मेरा चैनल का लोगो बना हुआ है। ओके, वही उसी चैनल को लोगो आप ध्यान रख लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन फिर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालें। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मतलब डेली पॉकेट अलाउंस से बच्चों के लिए लोकेलिटी में पैसा मिलता है ना मम्मी पापा से, वही चीज़ है, उसी को पॉकेट अलाउंस वो कह रहा है। ठीक है, उसमें अगर मीन पॉकेट अलाउंस हमें मीन दे दिया है वो ₹18 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अभी जो फ्रीक्वेंसी एफ देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, ये एफ दिख रहा है ना आपको, ये देख कर्सर में यहाँ पे ला रहा हूँ, ये एफ की वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये एफ की वैल्यू निकलेगी कैसे? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो अब हम अपने जो इसमें डाटा भरना है पहले वो डाटा भरना शुरू करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो आएगा हमारा सी आई। ओके, तो सॉरी क्या कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे तो ये हमारा सी आई आएगा यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे एक्स आई। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स आई। ओके, और अब यहाँ पे चाहिए हमें एफ आई, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एफ आई। ओके, अब हम निकालेंगे यू आई इसमें, ठीक है, यू आई। अब आप इसमें पता कर लेंगे हम यू आई कैसे निकालते हैं। ये यू आई हमारे जिसमें यूज़ होता है, यू आई जो हमारा यूज़ होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड में होता है। तो आज मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये होगा हमारा यू आई, एंड यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एफ आई यू आई। ओके, तो एफ आई एंड यू आई। ओके, तो अब एफ आई यू आई यहाँ पे निकालेंगे। चलिए हम डाटा भरना शुरू करते हैं। तो सी आई तो आपको दिख रहा होगा हमें क्या भरना है। तो पहले सी आई जो भरना है हमें 11 से 13 वाला भरना है। ओके, फिर हमें भरना है 13 से 15 तक का। ओके, उसके बाद हमें भरना है 15 से 17 तक का। उसके बाद है 17 से 19। ओके, फिर उसके बाद है हमारा, सॉरी शायद मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ। ओके, मैं सही कर देता हूँ इसको। हाँ, 17 से 19। अब उसके बाद 19 से 21। ओके, 21 से 23। ओके, एंड अब 23 से 25। ओके, तो हमने सी आई ले लिया। अब क्या चाहिए, अब हमें एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई तो अब देखिए एक्स आई भी हमें दिया है। तो एक्स आई हमें पहले दिया है 7, फिर दिया है उसके बाद हमें दिया है 6, उसके बाद दिया है 9, उसके बाद दिया है 13, उसके बाद एफ ये हमें निकालना है। ओके, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 4। ओके, अब एफ आई निकालना है। ओके, एक मिनट,
शायद कुछ ओहो, हमें एक्स आई गलत लिख दिया हम लोग यहाँ पे। ओके, देखिए यही होता है ना जल्दबाजी में आपको बता रहा था मैं। देखिए हमें पहले यहाँ पे एफ आई भरना पड़ेगा। एफ जो हमने एक्स आई में भरा तो वो एफ आई में जाएगा। सॉरी सॉरी, अगर आप लोग हाँ, अगर मेरी माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी, इस पर कोई बुरा असर मत डालिएगा। तो 7 नीचे 9 नीचे 6 उल्टा भर दिया क्या? नहीं, ठीक है। ओके, अब 13, अब F, अब 5 एंड अब 4। अब हमें एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने का तरीका मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको देखा होगा कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, तो अपर लिमिट हमारी पहले वाले में देख रहे हैं आप 11 है, दूसरे 13 है। तो 11 प्लस 13 कर देना है। तो 11 प्लस 13 होता है हमारा 24, और 24 का हाफ कर लीजिए। 24 का हाफ हो गया हमारा 12। ओके, यानी कि यहाँ पे आएगा 12। ओके, अब देखिए यहाँ पे 11 से लेके 13 तक में गैप क्या है? 2 का गैप है ना। तो अब इसमें 2 ऐड करते चले जाइए, आपका एक्स आई अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 14। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आएगा 22 एंड यहाँ पे लास्ट में आएगा 24। ओके, हो गया। अब हम यू आई निकालते हैं। अब ये यू आई कैसे निकाल रहे, ये क्या बोला है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो इसमें सेंटर नंबर है सबसे सेंटर वाला, ठीक है। सेंटर वाला कैसे? देखिए यूआई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम एक तरह से उस फॉर्मूला को यूज ही नहीं करेंगे कि इतना सिंपल है ना यूआई निकालना, कि अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करें ना आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आपको मैं यूआई का फॉर्मूला दिखाता हूँ। हमारा यूआई का जो फॉर्मूला है वो है यू आई इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा आपके लिए फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब यू आई इक्वल्स टू, ओके, तो यू आई की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए, ओके, माइनस ए अपॉन, ठीक है, ये अपॉन स्लैश, ठीक है, अपॉन एच, अपॉन आई थिंक इसमें हम लेते हैं ये एच। ओके, तो ये है हमारा यू आई निकालने का फॉर्मूला। अब ये ए क्या है एन एच क्या है? ये ए एन एच ए देख रहे हैं ना, एन ये एच है ना। अब ये ए एन एच है क्या हमारा? देखिए एच जो है हमारा, इसमें ये जो इसमें कितना तक का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना। तब इसमें 2 का मतलब 2 का गैप है। 11 से लेके 13 तक का कितना गैप है? 2 का गैप है। 13 से लेके 15 तक का कितना गैप है? 2 का गैप है। 15 से लेके 17 तक का कितना गैप है? 2 है। तो देखते जा रहे हैं आप यहाँ पे पूरे में, यहाँ तक लिखे और स्टार्टिंग से लेके एंड तक में 2 का गैप है, ठीक है। तो ये 2 क्या रहेगा? हमारी एच की वैल्यू रहेगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस में भी आप देख लीजिएगा, जो यहाँ पे इन जो क्लास इंटरवल में जो नंबर्स दिए रहते हैं यहाँ पे, इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करने पे जो नंबर आ जाएगा आपका, वो आपका होगा एच। ओके, सॉरी, लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट लोअर लिमिट, आप देख लीजिएगा इसको। ओके, तो और एक्स आई तो देखिए अब निकाल ही लिया। अब ये ए क्या होता है? चलिए देखिए, ए जो रहता है इसमें हम सबसे सेंटर वाला नंबर लेते हैं। सेंटर वाला कैसे नंबर? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर है। तो देखिए 3 नंबर एक तो ये ऐसे यहाँ पे है, ठीक है, एंड 3 नंबर यहाँ ऊपर है। बीच में हमारा आ रहा है 17 एंड 9 वाला, है ना। तो 17 एंड 9 वाला, अब इसमें हमें एक्स आई जो रहता है हमारा, सॉरी एक्स आई नहीं, हमारा एफ आई जो रहता है, ओके, हम एफ आई को क्या लेते हैं? इसमें ए ले लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं? ए किसको लेते हैं हम इसमें? एफ आई को। तो जब इसमें हम एफ आई को ए ले लेंगे तो हमारा इसमें सोल्यूशन निकालना जो होता है ईजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो अगर यू आई अपने स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर आपको ये है कि आपको डाउट हो रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, मैं ए ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये हमारा ए हो गया, कैपिटल ए लेते हैं इसको। ओके, ये ए है, ये ए होता है हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे ले लेना आपको 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2 एंड यहाँ -3, ओके, एंड यहाँ पे ले लेना आपको 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, ऐसे करके काउंटिंग लिखते जाना है आपको। ओके, अब देखिए, अब इसमें आपको अगर डाउट है कि ऐसा नहीं हो रहा है यार, ये तो आएगा ही नहीं ऐसे तो, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्स आई हमने क्या लिया था? एक्स आई हमारा 18 है, ठीक है, 18 माइनस ए 13, ठीक है,
13 को माइनस कर लीजिए, 18 माइनस 13 5। ओके ओके, तो इसी से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका अपने आप जो है UI का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो अब चलिए अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब FI UI, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो FI देखिए हमारे क्या है, इसमें FI हमारे 7 है इंटू -3। तो अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जीरो लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही तो होगा ना, है ना। तो ये तो जीरो ही हो जाएगा हमारा। ओके, ये मैंने XI में लेना है। ओके, FI में लिख दिया था मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा -21 के, ये हो गया -12 के, एंड ये हो गया हमारा -9, ये तो ज़ीरो ही होगा। ओके, एंड ये तो हमारा F आएगा यहाँ पे। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा 10, एंड ये होगा हमारे यहाँ पे 12। ओके, ऐसे ही आएगा हमारा। अब इसके बाद क्या करना है अब हमें, अब इसके बाद डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको लिखना है सिग्मा। ओके, तो मैं सिग्मा का सिंबल निकालने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो ओके, सिंबल्स। ओके, तो सिंबल्स आपके लिए यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ सिग्मा का है कि नहीं। सिंबल्स, तो सिग्मा का सिंबल तो नहीं है, तो आप लोग इसको यहाँ पे मैं सिग्मा लिख देता हूँ ऐसे, सिग्मा। ओके, सिग्मा FIUI। ओके, FINUI। ओके, सिग्मा FIUI इक्वल्स टू। ओके, अब इसमें आपको सिग्मा एंड FIUI निकालना है। सिग्मा FIUI तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कितना आएगा हमारा, तो ये टोटल कर लेते पहले, तो पूरा पहले ये माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, है ना। तो 21 एंड 12 है, तो ये तो हमारा 33 हो गया। 33 प्लस 9, तो ये आप टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है -42। ये सारे माइनस के ना, माइनस वाले हमने ऐड करे यहाँ पे, तो ये हमारा -42 हो गया। ओके, एंड यहाँ पे ये 10 है एंड ये 12 है। ओके, तो 10 12 हमारा हो जाएगा 22। ओके, तो सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे जो आएगा वो होगा ये -20। ओके, ये आएगा हमारा यहाँ पे, मैं रुक जाइए, यहाँ पे कैसे चला गया। ओके, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। टट टोटल करके देखना तो एक बार फिर से टोटल करके आप देख सकते हैं। ओके, तो सिग्मा FIUI तो मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है सिग्मा FI, ठीक है, कि FI भी यूज़ होगा इसमें हमारा। तो इसको टोटल कर लीजिए FI का। ओके, तो टोटल का यहाँ पे लिख लेते हैं अब सिग्मा FI। ओके, तो सिग्मा FI टोटल हो जाएगा हमारा, उसको पूरा ऐड कर लेते हैं। तो ये जो आएगा हमारा आएगा 44 प्लस F। ओके ओके, तो ये आ गया हमारा सिग्मा FI का हमारा फॉर्मूला। तो अब इसको मैं UI वाला फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमने सिग्मा FI भी निकाला, सिग्मा UI निकाल लिया, FIUI एंड FI निकाल लिया। अब इसमें हमें निकालना क्या था, हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी F निकालनी है। तो अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी F निकली कैसे, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन का, ओके, तो मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें।
एंड मीन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे मीन का स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्टेप मीन इक्वल्स टू स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला हमारा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई में डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। ओके, तो इसमें हमने ए को क्या लिया था, ए हमने 18 लिया था ना, तो यहाँ पे 18 इंटू नहीं प्लस, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमने निकाला था 20 -20 एफ, तो -20 एफ नहीं, एफ -20। एफ की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एफ -20। ओके, ये हमारी सिग्मा एफ आई यू आई के फॉर्म वैल्यू है। तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ पहले। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारा है एफ -20। ओके, अपॉन अब एफ आई हमारे क्या है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद क्या करना है, इनटू कर देना है किससे, एच से। एच कितना था हमारा 2 था, तो ये लीजिए 2। ठीक है, अब इसमें हमने जो पूरा फॉर्मूला आएगा हमारा इसमें वो निकाल लिया अब हमें। अब इसके बाद जो एफ की जो वैल्यू आप खुद से निकालेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, मेन था, मेरा मोटिव था इसमें आपको सिग्मा कह रहा हूँ मैं, स्टेप डिवीजन मेथड को आपको सिखाना। ओके, और वो मैंने सिखा दिया आपको। बस अब आपको इसमें एफ की वैल्यू निकालनी है, मुझे एफ की वैल्यू ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन। ओके, तो 4th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। These boxes contain varying numbers of mango. The following has the distribution of the mangoes according to the number of boxes. Okay, तो टेबल दिया, टेबल रीड कर लीजिए एक बार। Find the mean number of the mangoes kept in the packing box. Which method of finding the mean you choose? अब देखो, इसमें तो हमें कह रहा है कोई भी मेथड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, तो अब हम कौन सा मेथड यूज कर लें, हम एक काम करते हैं। अभी आपको तो मैं तो चाहता कि मैं इसमें यूज करता वो क्या कहते हैं हम स्टेप डेविएशन, लेकिन आपको मुझे अभी वो एज्यूम मीन वाला भी बताना है। तो चलिए हम एज्यूम मीन से करते हैं अभी। तो एज्यूम मीन मेथड निकालने के लिए हम उसमें डी भी यूज़ करते हैं, डी आई है ना। तो डी आई में आपको बताऊंगा डी आई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो डाटा भरना है हमें वो भर लेते हैं। ओके, तो जो पहला डाटा जो भरना है हमें इस पर, वो भरना है सी आई का। तो सी आई लिख लेते पहले हम यहाँ पे। तो सी आई हमें जो दिया है इसमें वो है, एक मिनट, या अब ठीक है, हाँ। तो सी आई 50 से 52। ओके, तो 50 से 52। ओके, एंड अब है 53 से, वाह अब तो एकदम अलग ही हो गया। तो बताऊंगा अब इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, 55। ओके, अब इसको कर लेते हैं 56 से 58। ओके, एंड अब 58 और 59। ओके, तो 59 से 61। ओके, और अब 62 से 64। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखना है अब हमें। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें तो अलग ही तरीके से दिया है। यहाँ पे 50 से 52 था, तो यहाँ पे 52 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 53 दे दिया है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको भी लिखने का तरीका कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा चेंज लेना है। अब हम इसको ये तो हमारा क्लास इंटरवल है ये, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ओके, तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का CII ये होता है हमारा। तो CII। ओके, CII हम निकालना है अब हमें। तो CII आप क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा बहुत माइनस कर लेंगे। क्या माइनस कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे 49.5 से लेके 52
52.5। ओके, ये हो गया। यहाँ पे कर लीजिए 52.5 से लेके 55.5, है ना। ऐसे करके लिखते जाना है आपको। इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55.5 से लेके 58.5। ओके, एंड 58.5 से लेके 61.5। ओके, एंड अब यहाँ पे 61.5 से लेके 64.5। ये चेंजेस ले आने थोड़े से। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड पेपर में, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये हमारा। ओके, अब क्या करना है, अब हम यहाँ के निकालेंगे एफ आई। ओके, एफ आई तो चलिए हमें दिया ही है तो निकालने को मतलब नहीं, दिया है तो डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं उसको हम। तो यहाँ पे तो 15 हो गया हमारा, ये 110 135 115 एंड 25। ओके, एफ आई निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक्स आई। ओके, तो एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई, ओके, तो एक्स आई क्या है हमारे इसमें है, एक्स आई तो निकालना है। क्या होता है, वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना। तो इसका जो एक्स आई आएगा वो होगा हमारा 50 प्लस 52, है ना। 50 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 102, है ना। 102 का हाफ कर लेना है अब हमें, तो 102 का हाफ 51। ओके, अब इसके बाद नीचे कर लीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा 54। ओके, ये हो जाएगा हमारा 57, एंड यहाँ पे अब हो जाएगा 60। ओके, एंड अब यहाँ पे आ जाएगा 63। ओके, ये आ गया हमारा एक्स आई। अब हम निकालेंगे डी आई, है ना, डी आई। अब देखिए डी आई का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डी आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डी आई इक्वल्स टू, कैपिटल क्यों हो रहा है यार, कैपिटल नहीं चाहिए हमें डी, हमें स्मॉल डी चाहिए। ओके, तो डी आई इक्वल्स टू एक्स आई। ओके, एक्स आई माइनस ए। ओके, अब इसमें भी हम ए लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ए लेना है अब हमें, तो ए क्या लेंगे, आपको पता होगा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। मैं पिछले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान ना हो तो मैं एक बार आपको ऊपर ले चलता हूँ। पिछले क्वेश्चन हमने क्या किसको ए लिया था, देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है 18, एंड 18 इसमें ए कहाँ है, ये देखिए एक्स आई का है ना। तो एक्स आई में मिडिल वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे तो 5 नंबर दिए हैं, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे मिडिल में ये आ रहा है। तो इसको क्या ले लेंगे हम, इसको ले लेंगे हम ए। ओके, तो ये हो गया, सॉरी ए। ओके, ये हमारा ए आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये निकल गया, तो अब डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई तो 54 है, एंड ए भी सॉरी एक्स आई 57 है, एंड ए भी 57 है, तो यहाँ पे तो पहले ही 0 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब एक्स आई 57 माइनस 54, ठीक है। अब देखिए तो माइनस में नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना है हमें। कितना आएगा, इधर आ जाएगा हमारा -3। ओके, ऊपर कितना आएगा हमारा -6। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3, एंड यहाँ पे कितना आएगा -6। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार इसको कि सॉरी -6 के लिख रहा हूँ 6। ओके, तो 57 एक्स आई 54 है, तो -3 ही होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स आई डी आई, एफ आई डी आई। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ आई डी आई। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो एफ आई इंटू डी आई करना है, तो 15 माइनस 6। ओके, तो कितना होगा हमारा, तो अगर लिखेंगे इसको तो पहले 0 एंड 3 कैरी ओवर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 कैरी ओवर 6 3। ओके, तो -90, है ना, -90। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, 0 ही है। ओके, 0 आ गया, 3 कैरी ओवर। ओके,
तो -90। अब इसके बाद इसको कर लेते हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली -330, तो -330। ओके, ये तो ज़ीरो ही रहेगा हमारा, तो इसको मतलब ही नहीं बनता। ओके, ये तो ज़ीरो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें निकालना है 3 × 115। तो ये कैसे निकलेगा, तो इधर ये तो हमारा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा 5। ओके, 5 आएगा यहाँ पे, ऐसे लिखता जाता हूँ मैं। 5 3 कैरी ओवर, सॉरी 3 नहीं, 1 कैरी ओवर, 4 3। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आएगा 354। ओके, 354 354 है। ओके, 354 नहीं, 345। ओके, 345 आएगा। एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे से। 6 × 25 करना है यहाँ पे में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, 5 कैरी होगा, 12 5 17, है ना। तो 170 आएगा यहाँ पे हमारा, 170। ओके, तो हमने एफ आई डी आई निकाल लिया एंड एफ आई डी आई का सारा निकाल लिया एंड एफ आई तो हमें पता ही। अब इसका कैलकुलेटर लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, इक्वल्स टू, अब इसमें पूरा ऐड कर लेना है इसको। तो पहले तो ये देखिए तुम्हारा नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा लिख लेता हूँ मैं। तो 0 0, ओके, एंड 30 -33 प्लस -9, है ना। तो 420 का आएगा हमारे यहाँ पे। 4, एक मिनट, -420। ओके, -420 आ गया। प्लस अब और क्या, हमें इसको ऐड कर लेना है। तो ये तो 5 हो गया हमारा, है ना। 5 एंड 4 + 7 = 11, 1 कैरी ओवर। ओके, 4 5, तो 5 1 5, है ना, ये आएगा। अब इसको टोटल कर लेते, तो ये हमारा जो होगा यहाँ पे टोटल जो आएगा वो है 5 42 - 51, सॉरी 51 - 42, है ना, 42 95। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा एफ आई डी आई 95। ओके, हमने एफ आई डी आई निकाल लिया। अब क्या निकालना है, हमें एफ आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू, ओके, अब एफ आई के कितना आएगा हमारा टोटल, एफ आई होगा हमारा टोटल 400। ओके, एफ आई 400। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ आई डी आई यूज़ करें तो हम, यानी कि तो एज्यूम मीन मेथड यूज़ करें तो एज्यूम मीन का मेथड क्या होता है, देखिए MEAN, मीन इक्वल्स टू A प्लस, रुकिए मैं कंफर्म कर लूँ एक बार, या ओके सही। तो A प्लस ब्रैकेट में कर लीजिए अब इसको, सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही है फॉर्मूला इसका। तो अब इसमें जब हम लिखेंगे, इसकी वैल्यूज डालेंगे इसमें, तो ये आएगा हमारा टोटल। ए हमने इसमें क्या लिया था, ए हमने 57 लिया था ना, तो 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे क्या है, हमारा सिग्मा एफ आई डी आई हमने टोटल निकाला है 95। तो 95 अपॉन एफ आई 400। ओके,
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद जो टोटल आंसर आएगा वो आप मुझे बताएंगे क्या आ रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है एडियो मैन एजुकेशन। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।